appear to have been upwards of 250,000 young white girls raped in this century, very largely by Muslim men. दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी खबर मैं शेयर करूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा है। ये खबर है ब्रिटेन से, जहां की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वहां के एक इंडिपेंडेंट मेंबर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्या वो खबर, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मेरा नाम नीतीश है, तो चलिए चलते हैं इस खबर की ओर और देखते हैं कि इस खबर की डिटेल्स क्या है। दोस्तों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसके एक इंडिपेंडेंट मेंबर हैं लॉर्ड पियर्सन। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस बात का खुलासा किया कि इस सेंचुरी में तकरीबन 2,50,000 वाइट विमेन का रेप किया गया है और ये रेप करने वाले ज़्यादातर जो है मुस्लिम्स हैं। ये एक स्टैगरिंग नंबर है। और दोस्तों, उन्होंने कहा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के हर एक शहर में एक ग्रूमिंग गैंग ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन का धीरे धीरे करके इस्लामाइजेशन हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर जो ब्रिटेन का जो पॉपुलेशन है, ब्रिटेन की जो जनसंख्या है, वो तकरीबन 69.6 मिलियन है। इसमें से तकरीबन 3.4 to 4 मिलियन के करीब मुस्लिम्स हैं और इन मुस्लिम्स में से जो 78% विमेन हैं, वो ना तो कोई काम करती हैं, वो स्टेट सपोर्ट पर जिंदा हैं, उनको एकोमोडेशन भी दिया जाता है। इसके अलावा 63% मुस्लिम मेन हैं, उनको भी स्टेट सपोर्ट मिलता है, उनको भी एकोमोडेशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो ब्रिटेन है, वहाँ पर तकरीबन 3,000 मॉस्क हैं और 85 शरिया कोर्ट्स हैं। शरिया कोर्ट्स अगर कहें तो इस्लामिक शरिया काउंसिल। हालांकि ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लीगली जो है वैलिड नेम करार दिया गया है, या शरिया जो काउंसिल है उसके फैसले जो बाइंडिंग्स नहीं होंगे, लेकिन ये जो काउंसिल है काफ़ी चल रहे हैं। 85 शरिया काउंसिल ब्रिटेन में चल रहे हैं और ये ज़्यादातर मैरिजेस और डिवोर्स के केस में अपनी रूलिंग देते हैं, अपना एडवाइस देते हैं और उसको जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के, वो रिलीजियसली जो है उसको फॉलो करते हैं। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है उनके रूलिंग्स, लेकिन वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय जो वहाँ पर है ब्रिटेन में, वो इसको मानता है, उनकी रूलिंग्स को मानता है। तो यहाँ पर इसके अलावा जैसा कि लॉर्ड पियर्सन ने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में हर एक शहर में ग्रूमिंग गैंग ऑपरेट कर रहा है। तो दोस्तों, ब्रिटेन में एक ग्रूमिंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग काफ़ी नोटोरियस है, काफ़ी इनफेमस है। ब्रैडफोर्ड करके एक जगह है जहां कहा जाता है कि वहां का ग्रूमिंग गैंग जो टीनेज लड़कियां हैं या जो यंग लड़कियां हैं, उनको ट्रैप में लेकर उनको सेक्सुअली जो है अब्यूज़ करता है, सेक्सुअली जो है एक्सप्लॉइट करता है। इसके कई किस्से सालों से जो है चलते हुए चले आ रहे हैं। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में उनके विक्टिम्स हैं इस ग्रूमिंग गैंग के। इसके बारे में कई बार जो है चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रिटिश लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां उनके कान पर जू नहीं रेंगती। वो एक्शन लेने की बात तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई एक्शन नज़र नहीं आता है। तो ज़्यादातर वहाँ पर पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और एक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ज़्यादातर जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होने वाले, क्राइम्स में या फिर अलग तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है दूसरे तरह की, उसमें जो पाकिस्तानी मुस्लिम मैन जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के जो हालात हैं वो बेहद खतरनाक है, अलार्मिंग है। जिस तरह से लगातार वहाँ पर इमिग्रेंट्स की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, इस्लामाइजेशन हो रहा है ब्रिटेन का, और इसी को लेकर जो एलन मस्क हैं, टेक बिलियनर और एक्स के प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क, उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने अनकंट्रोल्ड जो माइग्रेशन हो रहा है ब्रिटेन में उसको क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि वेदर यू चूज वायलेंस और नॉट, वायलेंस इज कमिंग टू यू, यू इधर फाइट बैक और यू डाई, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में चेंज ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए,
जो कीर स्टारमर की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज होना चाहिए और डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट हो और उसके बाद एक नया इलेक्शन हो के नई सरकार जो है चुनी जानी चाहिए, क्योंकि जो अलार्मिंग सिचुएशन है ब्रिटेन में। दोस्तों, इलीगल इमिग्रेशन की वजह से जो ब्रिटेन का इस्लामाइजेशन हो रहा है उसका असर जो है वो देखने को मिलता है ब्रिटेन में, जहां कई शहरों में मुस्लिम मेयर्स हैं। लंदन के जो मेयर हैं वो तो सादिक खान है ही, इसके अलावा कई शहरों में मुस्लिम महिलाएं भी मेयर बन गई हैं। अब मैं उसमें से आपको कुछ के नाम लेकर बताता हूं। जैसे रॉदरहैम है, वहाँ पर रुखसाना इस्माइल है, वो पाकिस्तानी ओरिजिन की मुस्लिम है, महिला है, वो रॉदरहैम की मेयर हैं। इसके अलावा शाफिया सईद शेफील्ड की मेयर हैं, ये सोमालियन ओरिजिन की हैं। इसके अलावा शेरिन अख्तर ये चेस्टर की मेयर हैं और फर्स्ट ब्रिटिश बांग्लादेशी मुस्लिम वुमेन है, ये तो है ही। इसके अलावा मुनैजा फैज ये हैवेंड शहर की मेयर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ जो ब्रिटेन का इस्लामाइजेशन हो रहा है। और ये तो चलिए एक बात हुई, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स भी वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ख़ासतौर से जो पाकिस्तानीज़ हैं, वो चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हो या फिर ये ग्रूमिंग गैंग वाला एपिसोड जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ में ज़्यादातर जो हैं वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो इस्लामाइजेशन का असर पड़ा है कि जो ब्रिटेन के स्कूल्स हैं वहाँ पर मैंडेटरी है कि इस्लाम का लेसन जो है आपको पढ़ाया जाए। वहाँ पर इस्लाम का लेसन जो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। सारे स्कूलों को ये इस बात की ताकीद दी गई है। और कुछ स्कूलों में तो ट्रिप ले जाया जाता है इस्लामिक रिलीजन को जानने के लिए, मस्जिदों में ट्रिप्स ले जाए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लॉर्ड पियर्सन ने बताया कि 2,50,000 जो वाइट वुमेन हैं उनका रेप हुआ है इस सेंचुरी में, लार्जली बाय मुस्लिम मैन। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, आपको फ्री एकोमोडेशन मिलता है। तो इन सब वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं, आप पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो है अफ्रीका के कुछ देशों से आते हैं, तो ये वहाँ पर कई क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं। और इसी वजह से इस तरह की स्थिति है, जैसा कि लॉर्ड पियर्सन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहा है। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।